गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क जे थ्योरी का फर्स्ट जे यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट में आप लोग का बेसिक जे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जे सर्किट के बारे में जानना जाए। सबसे पहले इस पेपर जो है हमारा वो टोटल जो पेपर इसको बोला जाए तो ये नेटवर्क जे थ्योरी है। नेटवर्क जे थ्योरी पेपर लर्न करने के पहले हम नेटवर्क जे थ्योरी पेपर को डिफाइन कैसे करेंगे इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी जो प्रीवियस जो क्लासेस में इंट्रोडक्शन जो क्लासेस में मैंने नेटवर्क जो थ्योरी का आपको डिफिनेशन बताया था, और नेटवर्क थ्योरी में कुछ एजम्पशंस होते हैं और उसमें कुछ बेसिक जो टर्म हो गए। जब तक ये टर्म हमारा क्लियर नहीं होगा तो इस पेपर्स को लर्न करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो सबसे पहले मैं इसमें जो भी बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो आप पेपर लर्न करने के पहले नेटवर्क ये थ्योरी डिफाइन कैसे करेंगे ये इंजीनियर होने के नाते आपको आना चाहिए। तो नेटवर्क थ्योरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे टेक्निकल जो लैंग्वेज में, तो हम कह रहे हैं कि नेटवर्क ये थ्योरी इज दैट के सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच डील्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट या एक्साइटेशन। बोले कहने का मतलब हो गया हमारा कि नेटवर्क ये थ्योरी मतलब इंजीनियरिंग का वह सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट रिस्पॉन्स मतलब डिफरेंट आउटपुट कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट इनपुट सिग्नल के लिए। इसी को यदि हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो एक्साइटेशन कहने का मतलब होता है इनपुट और रिस्पॉन्स कहने का मतलब होता है आउटपुट। यदि किसी सिस्टम में यदि हम डिफरेंट इनपुट देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट कैसा होगा, यही हमारा जो है इसके बारे में लर्न करना है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि नेटवर्क थ्योरी इज दैट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग which deals with number one the response of the system during various types of input signal or behavior of the circuit or system for different types of input signal। मतलब यदि उस हमारा सर्किट में या उस सिस्टम में हम डिफरेंट यदि इनपुट सिग्नल देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट कैसा होगा। ठीक है, तो सिग्नल हमारा जो इनपुट जो हो सकता है वो एसी के फॉर्म में भी हो सकता है और डीसी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सिस्टम में हम एक बार डीसी अप्लाई करके देखेंगे और एक बार एसी अप्लाई करके देखेंगे तो हमारा सिस्टम का रिस्पांस कैसा होगा। तो इसीलिए आपका पूरा जो टॉपिक यहाँ जो पढ़ाया गया है, आपका सिलेबस जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था तो उसमें एक लिखा हुआ था सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था बेसिक जो कंसेप्ट ऑफ डीसी और एसी सर्किट। तो वहाँ पर डीसी मतलब अप्लाई करना है, फिर एसी अप्लाई करके जानेंगे। तो पहला सेकेंड में हमारा क्या है डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क फ्रॉम इस ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एडमिटेंस फंक्शन। दूसरे में हमको क्या करना है इस नेटवर्क का डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ किससे इम्पीडेंस फंक्शन और एडमिटेंस फंक्शन। अब ये इम्पीडेंस फंक्शन होता क्या है और एडमिटेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इम्पीडेंस है क्या एडमिटेंस क्या है, इसका बताएंगे डिफिनेशन क्या होता है। यानी मेन एम हमारा इस पेपर का क्या है हमारा कि इस पेपर में आपको दो चीज़ है हमारा। एक देख रहे हैं कि सिस्टम यदि पता हो और उसमें हम इनपुट देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में हमारा आउटपुट जो क्वांटिटी होता है वो वोल्टेज है, करंट है और पावर है। ये पूरे आपका पेपर्स में आप देखेंगे हमेशा या तो आपको कैलकुलेट करना होगा किसी एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालना होगा या वोल्टेज निकालना होगा या करंट कैलकुलेट होगा। इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारा प्रोसेस बताया जाएगा, लॉ बताया जाएगा, बहुत सारा थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एसी के लिए भी पढ़ेंगे और डीसी के लिए भी पढ़ेंगे हमारा। ठीक है, पहला में तो यहाँ पर हमको जो है वो सिस्टम पता होगा, फिर सिस्टम क्या होगा वो भी बताते हैं हम लोग। लेकिन दूसरा हमारा क्या है डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ क्या इम्पीडेंस और एडमिटेंस फंक्शन। ये जो डिजाइनिंग जो पढ़ना है यही अनदर जब भी फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो अगेन जो सर्किट जो थ्योरी पढ़ना है हमको वहाँ पर डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क पढ़ना है। तो नेटवर्क का डिज़ाइन कैसे करेंगे तो कुछ तो वैल्यू हमको नोन होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा इम्पीडेंस फंक्शन और एडमिटेंस फंक्शन के हेल्प से हमको क्या करना है नेटवर्क को डिजाइन करना है। नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के पहले इसमें कुछ हमारा सर्टेन जो एजम्पशंस होते हैं वो एजम्पशंस क्या है हमारा। तो नेटवर्क की थ्योरी इज एज्यूम टू बी लीनियर एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा नेटवर्क थ्योरी ओनली जो वैलिड है किसके लिए लीनियर और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही ये वैलिड है। मतलब इसमें जो भी हमारा जो एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए लीनियर होना चाहिए या लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेचर का होना चाहिए। ये लीनियर क्या होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट क्या होगा ये सारे क्लियर हम लोग करेंगे।
इसमें जितने भी एलिमेंट हमारा जो प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा नेचर का होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए। ठीक है। थर्ड में इसमें जितना भी एलिमेंट होगा हमारा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो बायलैटरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बायलैटरल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ नए वर्ड मिल रहे हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, आप देख रहे हो नेटवर्क है, बायलैटरल है हमारा, यहाँ पर देख रहे हो लंप नेचर का है। तो ये सारा कुछ हमारा बेसिक जो टर्म्स है हमारा जो कि नेटवर्क जो थ्योरी में यूज करेंगे, तो ये सारे बेसिक जो टर्म्स क्या है हमारा नेटवर्क थ्योरी में वो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ 1 by 1। इसमें लगभग जो हम देख रहे हो 16 जो टर्म्स लिखे हैं, ये 16 टर्म्स हम लोग हमेशा जो नेटवर्क जो थ्योरी में हम लोग यूज करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी हमारा क्या क्या है 1 by 1 करके मैं बता रहा हूँ। वो देखेंगे यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, नेटवर्क, सर्किट, सिस्टम, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, लंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI इसको बोल रहे हैं हमारा, इसका फुल फॉर्म है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये आपका LTV सिस्टम, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम हमारा। उसके बाद करेंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यदि ये सारे जो टर्म्स के बारे में आप यदि जान जाए तो ये पेपर को लर्न करना बहुत ही ईजी हुए होगा। और ये जो पेपर हमारे इलेक्ट्रिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक यहाँ है हमारा। इसी का एडवांटेज रूप आप चले जाएंगे तो फिर सिग्नल सिस्टम हो जाता है, आपका कंट्रोल जो सिस्टम हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले ये सारे हम बेसिक जो टर्म्स के बारे में आपको जान रहे, तो फिर अगेन ये डिफिनीशन में चले जाएंगे और फिर ये सारे लाइन आपको क्लियर होगा ये क्या बोल रहा है। ठीक है, 1 by 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से नेटवर्क से। नेटवर्क हमारा क्या है, तो नेटवर्क कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनेगा उसी को हम बोल रहे हैं नेटवर्क। नेटवर्क होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क हमारा जो है आपका क्या क्लोज ही हो, आपका नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं हम एक जो नेटवर्क डिजाइन किए हुए हैं जिसमें 3 एलिमेंट है। ये रजिस्टर का सिंबल है, इंडक्टर का, ये क्या आपका कैपेसिटर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में भी ओपन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये भी नेटवर्क हमारा क्या है, ये क्लोज है हमारा। ये कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपका, ये ओपन भी हो सकता है। इज इट क्लियर। सेकेंड हमारा क्या है, सर्किट। सर्किट कहने का मतलब क्या है कि सच टाइप ऑफ नेटवर्क विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करेंट। मतलब ऐसा जो नेटवर्क हमारा जिसमें करंट फ्लो होने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, सर्किट। और सर्किट होने के लिए कम से कम हमारा क्या है, एक क्लोज पाथ होना चाहिए। यदि क्लोज पाथ नहीं होगा तो हमारा वो सर्किट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अभी मान लो कि ये हमारा है, यहाँ पर यदि इसी को बना दें, ये यहाँ पर एक हम AC सोर्स दे दें, ये AC सोर्स का सिंबल बताएंगे AC और DC क्या है हमारा। अब यहाँ पर जैसे ही सप्लाई होगा तो देखो ये क्लोज सर्किट हो गया, इसमें करंट हमारा क्या होगा, फ्लो हो जाएगा हमारा। तो ये आपका क्या हो गया, सर्किट भी है। और इसको आप नेटवर्क भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है तो नेटवर्क भी है हमारा, और ये क्या है हमारा, सर्किट है। लेकिन यदि इसमें एक और हम रजिस्टर लगा दें, ये मान लो इसका नाम हम R1 दे दें, ये L है, ये C है, ये R2 है। अभी यदि ये पूरे, अभी हम नेटवर्क की बात करें, ये पूरे सिस्टम की बात करें, तो ये पूरा जो होल जो डायग्राम आप जो देख रहे हो, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन इतने पोर्शन को सिर्फ हम क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। इस पूरे को हम सर्किट नहीं बोलेंगे। पूरे को यदि बात किया जाए तो पूरा आपको क्या कहलाएगा, नेटवर्क होगा। लेकिन ये वाले पोर्शन आपका क्या है, सर्किट है हमारा। तो सर्किट होने के लिए क्या होना चाहिए, नेटवर्क को क्लोज भी होना चाहिए, कंडीशन हमारा। हर एक जो सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक जो नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहीं पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नेटवर्क और सर्किट है क्या हमारा। तो हर एक सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। नेटवर्क आपका ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन सर्किट कभी भी हमारा ओपन नहीं होगा, ये ऑलवेज एक क्लोज पार्ट का फॉर्मेशन होगा हमारा। इसलिए नेटवर्क का जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करेंट सोर्स हो गया, जिसमें 2 टर्मिनल हो हमारा, तो ये सारे को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। यानी डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन हो जाएगा सच टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज नेटवर्क। उसको नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्क में भी ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। जबकि सर्किट हमारा क्या होगा,
सच टाइप ऑफ नेटवर्क विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करेंट, और नेटवर्क सर्किट होने के लिए क्या होना चाहिए, और नेटवर्क हमारा जो मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्किट होगा। और हर एक जो सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। यानी सर्किट को फॉर्मेशन होने के लिए क्लोज पाथ का होना जरूरी है, तभी वो सर्किट होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में बना हुआ है, तो ये देखिए ये आपका क्या है, यदि पूरे के बात किया होल, तो होल हमारा क्या है, नेटवर्क है, लेकिन इतने पोर्शन जो यदि बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, सर्किट है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्किट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग आते हैं सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में देख रहे हैं नेटवर्क थ्योरी में सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम क्या है हमारा, हम कह रहे हैं कि सिस्टम एक फिजिकल जो डिवाइस है दैट जे परफॉर्म आउटपुट जे ऑपरेशन फॉर गिवन जे इनपुट, ये हम सिस्टम है। ये यदि हम इसमें इनपुट देंगे तो ये क्या देगा, हमारा आउटपुट देंगे, मिलेगा हमारा, यही है ना। अब यहाँ पर मान लो हम यदि सिस्टम हमारा नहीं रहता तो हमारा आउटपुट मिल पाता, तो यानी आउटपुट प्रोड्यूस होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम इज ए फिजिकल डिवाइस दैट जे प्रोड्यूसेस आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, यानी ऐसा हमारा फिजिकल डिवाइस जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करे फॉर गिवन जे इनपुट के लिए, तो ऐसे को हम बोल सकते हैं सिस्टम हमारा। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, यदि बात किया जाए हम एक बल्ब की बात कर लें, ये बल्ब है, तो बल्ब में हम दो टर्मिनल यहाँ पे है, दो टर्मिनल में हम यदि सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में ये क्या हमारा ग्लो करके प्रोड्यूस करता है हमारा। तो ये बल्ब को हम क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम है हमारा। फैन भी हमारा एक क्या है, हमारा सिस्टम है। यानी सिस्टम को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज ए फिजिकल डिवाइस दैट जे परफॉर्म आउटपुट जे ऑपरेशन फॉर गिवन जे इनपुट सिग्नल, हमारा जो आउटपुट ऑपरेशन क्या करे, प्रोड्यूस करे फॉर इनपुट जे सिग्नल के लिए, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, आपको सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, ये इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, और उसके बाद क्या है, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कहने का मतलब कि ऐसा जो एलिमेंट जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्या हो, करेंट हो हमारा। दो चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ऐसा जो एलिमेंट जिसमें हमारा क्या है, आउटपुट इसके करेंट की डायरेक्शन पर क्या करे, डिपेंड करे, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। बाई डायरेक्शन कहने का मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसका आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, या तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मतलब यदि आप मान लो किसी एलिमेंट में यदि करंट हमारा ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो यूनिडायरेक्शन है, और दोनों डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, बाई डायरेक्शन। लेकिन टेक्निकल जो लैंग्वेज में ऐसे हम लोग इसको डिफाइन नहीं करेंगे। यूनिडायरेक्शन का एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ऐसा जो एलिमेंट जिसका आउटपुट या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा डिपेंड करे डायरेक्शन ऑफ करंट पर, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिडायरेक्शन। और ऐसा जो एलिमेंट जिसका आउटपुट या कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शन एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल की तौर पर हम ले तो दो चीज़ ले रहे हैं। आप लोग डायोड का नाम सुने होंगे, ये हमारा ये डायोड का सिंबल है हमारा। आपको पता होगा कि डायोड हमारा ओनली जो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरतीब करता है। यदि इस डायोड का हमारा जो देख रहे हैं, यदि हम ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तभी इसमें करंट फ्लो हमारा होगा इस डायरेक्शन में। यदि इसको हम रिवर्स बायस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट की तरफ ट्रीट करेगा, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यानी करंट को फ्लो होने के लिए डायोड को हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड जो बायस हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका जो करंट आउटपुट या करंट जो हमारा तभी होगा जब डायरेक्ट हम क्या है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस में नहीं। यानी ये क्या हो गया हमारा कि डायोड तभी जब वर्क करेगा जब हमारा ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसमें करंट जो है हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो कब, फॉरवर्ड बायस में। क्या इसको रिवर्स बायस कर देंगे तो हमारा होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ऐसा हमारा एलिमेंट जिसका आउटपुट या कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करे डायरेक्शन ऑफ करंट पर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शन एलिमेंट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका
क्या सेमीकंडक्टर डिवाइस का आप सिंपल एग्जांपल एक ले लो, डायोड। ये डायोड में हमारा करंट तभी फ्लो रहेगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हमारा क्या होगा, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक, इज इट क्लियर? बाई डायरेक्शन एलिमेंट, बाई डायरेक्शन एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, ऐसा ये एलिमेंट जिसका आउटपुट या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शन। जितने हमारा पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सारा का सारा हमारा क्या है आपका बाय। उसमें करंट को फ्लो होने के लिए कोई हमारा सर्टेन डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पोलैरिटी हमारा कुछ भी दे दो, या इसको इधर से माइनस से कनेक्ट कर दो या प्लस से कनेक्ट कर दो, डजेंट मैटर, एनी केस में हमारा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा ही होगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शन एलिमेंट। यानी हम लोग अभी तक कितने टर्म के बारे में जान चुके, यूनिडायरेक्शन जान गए, बाई डायरेक्शन जान गए, नेटवर्क के बारे में भी जान गए, सर्किट के बारे में भी जान गए, सिस्टम के बारे में भी जान गए। यहाँ पर देख रहे हो लीनियर एलिमेंट है, दूसरा हमारा क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये सारे बेसिक टर्म्स है, इसको क्लियर करना। लीनियर एलिमेंट ऐसा हमारा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड करे, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपको नॉन लीनियर एलिमेंट। जैसे आपको जितने भी हमारा जो पैसिव जो एलिमेंट्स है हमारा, वो सारा का सारा हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आपको दिखाएंगे कैसे होगा हमारा। नॉन लीनियर एलिमेंट हमारा क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है आपका सेमीकंडक्टर में चले जाएं, डायोड हमारा है, ट्रांजिस्टर, ये सारा का सारा कैसा है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। लंप नेटवर्क, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप नेटवर्क क्या होता है हमारा, ऐसा जो नेटवर्क जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारा फिजिकली जो सेपरेट कनेक्टेड हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं लंप नेटवर्क। कहने का मतलब कि ऐसा नेटवर्क जिसमें हमको रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब साफ साफ दिखे, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं लंप नेटवर्क। ऐसा जो नेटवर्क जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर फिजिकली सेपरेट नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन में आप देखते हो तो आप लोग पावर को जनरेट करते हो, जनरेट करने के बाद हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या है, कंडक्टर से। तो सिर्फ हमको एक कंडक्टर दिखता है, और जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मेशन होता है, इंडक्टेंस भी फॉर्मेशन होता है, और कैपेसिटेंस भी फॉर्मेशन होता है, जो कि यूनिफॉर्मली हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जब आओगे तो एक पेपर पढ़ना है, पावर सिस्टम, उसमें देखोगे सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे हमारा कि हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडक्टेंस कैसे होता है, कैपेसिटेंस कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लंप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हमारा। क्लियर? उसके बाद क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा जो सिस्टम जो टाइम के साथ हमारा वैरी नहीं करे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ऐसा जो सिस्टम जो टाइम के साथ हमारा वैरी कर जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, हम कहें dy/dt प्लस 10y इक्वल टू x इक्वल टू 30 लिख दो हमारा। ठीक है, अब देख रहे हो क्या हमारा y हमारा क्या आउटपुट है, ये इनपुट जो 30 दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो कोफिशिएंट हमारा क्या कांस्टेंट, यदि हम टाइम को वैरी भी करें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसे जिस सिस्टम को हम क्योंकि ये टाइम का कोई मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, वेरिएबल इसमें कोई टाइम है नहीं है, तो ऐसे जिस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लेकिन यदि इसी में हम t लगा दें तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू पूरे के पूरे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, करेंट है, ओपन सर्किट है और शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहले इतने जितने भी चीज़ आपको बताया गया, इस सारे का हम डिफिनीशन आपको 1 बाय 1 करके लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो हम लोग इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट में करते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट आउट करेंगे। आपको नेटवर्क की थ्योरी में कुछ बेसिक हमारा टर्मिनोलॉजी था जिसको ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन किए थे। अब 1 बाय 1 करके आपको कैसे हम टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसको डिफिनीशन लिखेंगे वो आपको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं
यूनिडायरेक्शन एलिमेंट के बारे में। मतलब यूनिडायरेक्शन एलिमेंट होता है क्या है हमारा कि ऐसा जो एलिमेंट जो कि हमारा क्या है, when the element the property are depends on the direction of current then the element is said to be unidirectional element। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा जो एलिमेंट जो किसी प्रॉपर हमारा डायरेक्शन में ही वर्क करे, हमारा यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी वो वर्क करे, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। तो यहीं पर टेक्निकल भाषा में इसको लिखे गए हैं कि व्हेन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी आर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन द एलिमेंट इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। यदि मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि करेंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करे हमारा, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में हम लिखे हैं आपका डायोड, ठीक है। डायोड का कंडीशन क्या होता है हमारा, डायोड आपको तो पता है कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और ये तभी हमारा वर्क करता है जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, यानी इसमें जो करंट ऑलवेज ये है फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा, रिवर्स बाइस डायरेक्शन में नहीं करेगा। यानी इसमें रेस्ट्रिक्टेड है हमारा कि इसमें करंट हमारा जो है फ्लो करेगा तभी जब ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा जो एलिमेंट जिस व्हेन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी, जब उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी आपका करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं क्या, यूनिडायरेक्शन एलिमेंट। उसके बाद है हमारा बाई डायरेक्शन एलिमेंट। जस्ट इसका अपोजिट कर दें, यहाँ पर लिखे हैं व्हेन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी डिपेंड, इसमें क्या होगा, व्हेन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन इट इज सेड टू बी बाई डायरेक्शन एलिमेंट। कहने का मतलब कि ऐसा जो एलिमेंट हमारा, ऐसे एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो हमारा करंट के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं क्या, आपको बाई डायरेक्शन एलिमेंट। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर जैसे कि मान लो यहाँ समझाने के लिए हम एक वर्क कर रहे हैं, ये मान लो ये रजिस्टर है, यदि इसको हम ऐसे कनेक्ट करें तब भी हमारा करंट फ्लो करेगा हमारा। यदि इस रजिस्टर है हमारा ऐसे कनेक्ट कर दो तो भी हमारा क्या होगा, करंट हमारा फ्लो करेगा या नहीं करेगा, हमारा करेगा हमारा, ठीक है। किधर से हमारा होगा करंट आपका, डायरेक्शन, ये हमारा है, ठीक है। तो ऐसा जो एलिमेंट जिसका जो प्रॉपर्टी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं, है ना। ए टू टर्मिनल जो एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर इफ फॉर ऑल टाइम इस VIJ कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। इसको यदि सिंपल जो लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा हमारा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड करे। आपको पता है कि ओम्स लॉ हमारा जो है उसका ग्राफ यदि देखोगे तो ओम्स लॉ के अनुसार ये क्या होता है हमारा, ऐसा कि V इक्वल टू कितना आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है हमारा। ओम्स लॉ में आप लोग पढ़े होंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमारा। तो लीनियर एलिमेंट कहने का मतलब हो गया क्या हमारा, ए टू टर्मिनल एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर। किसी भी टू टर्मिनल एलिमेंट को हम लीनियर तभी कहेंगे फॉर ऑल टाइम इस VIJ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। मतलब इसका ग्राफ जो होना चाहिए वो कहाँ, ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। जितने भी पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, आपका लीनियर एलिमेंट का। यदि इसका ग्राफ यदि ध्यान से देखोगे तो ओम्स, दूसरे वर्ड में यदि कहो जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड करे वो हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट। और यदि इसको एडवांटेज रूप में जाओगे तो लीनियर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन आपको बताना होगा, अभी ये दो टर्म नहीं जान रहे हैं इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में यदि बोले तो हम कह सकते हैं टू टर्मिनल जो एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर तभी कहेंगे इफ फॉर ऑल टाइम इस VIJ कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। यानी ऐसा हमारा एलिमेंट जिसका हमारा नेचर क्या हो, हमारा स्ट्रेट लाइन हो थ्रू द ओरिजिन। मतलब कहने का मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि ओरिजिन से हमारा जब पास करे तो ऐसे को हम क्या बोलते रहे हैं, लीनियर एलिमेंट। तो जितने पैसिव एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा एग्जाम्पल्स आपका किसका, नॉन लीनियर एलिमेंट। जस्ट इसका अपोजिट कर दें
ऐसा एलिमेंट जिसका जो हमारा वी आई जो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ए टू टर्मिनल एलिमेंट इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ फॉर ऑल टाइम इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। एग्जाम्पल्स में हो गया सेमीकंडक्टर्स में जितने भी हमारा डायोड ट्रांजिस्टर, ये आपका कैसा नॉन लीनियर नेचर का होता है ये। देन लंप नेटवर्क। लंप नेटवर्क क्या है हमारा, आपको बता चुके थे कि ऐसा जो नेटवर्क जिसमें हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा फिजिकली सेपरेट हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं लंप नेटवर्क। जितने भी हमारा नेटवर्क है वो सारा का सारा कैसा है हमारा लंप का एग्जाम्पल्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ऐसा जो नेटवर्क हमारा जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर फिजिकली हमारा सेपरेट नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। एग्जाम्पल में ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप देखते होंगे कि 3 कंडक्टर हमारा ऐसा, इस कंडक्टर में यदि हम पूछें तो कहाँ रजिस्टर, कहाँ इंडक्टर, कहाँ कैपेसिटर आपका फिजिकली आपको शो नहीं कर रहा। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो हमारा क्या होता है, इस केस में रजिस्टर का भी फॉर्मेशन होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर, ये आपका इस टाइप का हमारा ये यूनिफॉर्मली हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका एनालिसिस हम लोग पावर जेट सिस्टम के पेपर में आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो लंप नेटवर्क का डिफिनेशन क्या हो गया, ए नेटवर्क इन विच फिजिकली सेपरेट इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर इज नोन एज लंप नेटवर्क। एग्जाम्पल में फॉर ऑल द नेटवर्क विच हैव डिफरेंट फिजिकल सेपरेट एलिमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड में हो गया हमारा क्या, ए नेटवर्क इन विच नेटवर्क एलिमेंट्स आर नॉट जे फिजिकली जे सेपरेट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स है उसको डिफाइन करते हैं। वो टर्म्स आपका क्या है, क्या बच गया हमारा यहाँ पर आपको कौन सा होगा, यूनि डायरेक्शन हो गया, बाई डायरेक्शन हो गया, लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, लंप हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम के बारे में। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में जानते हैं, सर्किट और नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लें। सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ए सिस्टम इज ए फिजिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट जे सिग्नल फॉर गिवन जे इनपुट बाय ब्लॉक डायग्राम इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कहने का मतलब सिस्टम में क्या है, हमारा एक फिजिकल डिवाइस है जो हमारा आउटपुट जो है प्रोड्यूस करेगा फॉर गिवन जे इनपुट के लिए। यदि हम इसमें इनपुट जो सिग्नल देंगे और यदि हमको वो आउटपुट प्रोड्यूस करे तो इनपुट हमारा प्रोड्यूस, यदि इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट हमारा जो देगा हमारा उसी डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली एक क्या हमारा फिजिकल डिवाइस है दैट जे प्रोड्यूस आउटपुट हमारा सिग्नल या दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑपरेशन फॉर गिवन इनपुट सिग्नल। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। नेटवर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज नेटवर्क। मतलब एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क। इट मे बी ओपन और क्लोज, ये ओपन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है हमारा। और एलिमेंट करने का मतलब कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, ये सारा हमारा क्या है, जिसमें 2 हमारा टर्मिनल हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं नेटवर्क। जैसे यहाँ फिगर ए, फिगर बी, आपको 2 फिगर बनाए हुए हैं। तो आप फिगर ए में देखें तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से है हमारा ये कनेक्टेड, और ये जो कॉम्बिनेशन जो बना है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको यहाँ पर ये नेटवर्क है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी हमारा RLC है हमारा है, लेकिन इसमें कोई भी एक ड्राइविंग सोर्स आपका नहीं है, लेकिन ये क्या हमारा क्लोज सर्किट है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, नेटवर्क है। लेकिन किसी भी केस में हमारा करंट फ्लो होगा क्या, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, ना इसमें भी हो। करंट फ्लो होने के लिए इसमें कम से कम ड्राइविंग जो सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, जबकि सोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों फिगर ए और फिगर बी को हम कह सकते हैं नेटवर्क हमारा। सर्किट, ऐसा जो नेटवर्क विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करेंट, मतलब करंट तभी जब फ्लो होगा जब उस नेटवर्क में हमारा क्या है, ड्राइविंग जो सोर्स अवेलेबल होगा। यदि किसी नेटवर्क में मान लो ड्राइविंग सोर्स अवेलेबल है और यदि वो हमारा नेटवर्क ओपन है, उस केस में भी वो करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी आपको क्या होना चाहिए, सर्किट होने के लिए आपका नेटवर्क जो होना चाहिए वो क्लोज भी होना चाहिए और साथ में उसमें क्या होना चाहिए, हमारा एक सोर्स अवेलेबल भी होना चाहिए। जहाँ यहाँ पर फिगर सी और फिगर डी बनाया एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर है तो ये देख रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट भी है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है।
क्या ये सर्किट भी हो सकता है? क्योंकि यहाँ सोर्स अवेलेबल है और सर्किट हमारा क्लोज है, तो ये आपका क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये आपका सर्किट हो गया। ठीक है, हर एक सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफिनीशन से ही बोला गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो हमारा क्या है, नेटवर्क है हमारा। और ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट फ्लो होने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे सर्किट, जिसमें करंट फ्लो होगा हमारा। एक फिगर डी बनाए हुए हैं, फिगर डी में देखेंगे हमारा यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, रजिस्टर, 2 रजिस्टर लगाए हैं, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक सोर्स अवेलेबल है। यदि पूरे सर्किट में कहें तो आउटपुट, ये टर्मिनल यहाँ पर जो है, उस आउटपुट के क्रॉस कोई भी करंट नहीं होगा। यानी ये पूरा अभी जो यदि कहें तो ये पूरा हमारा जो होगा, ये अभी क्या कहलाएगा, हमारा नेटवर्क होगा हमारा। लेकिन इतने वाली पोर्शन को, यदि इस पोर्शन को हम कंसीडर करें तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहला जाएगा, आपका सर्किट कहलाएगा। वो क्या होगा, हमारा सर्किट। लेकिन होल जो होगा वो पूरा हमारा, ये पूरा सिस्टम आपका वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। आई होप आपको नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा हमारा। बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। तो हर एक सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। सर्किट होने के लिए कंडीशन क्या है कि सर्किट होने के लिए सबसे पहले नेटवर्क को क्लोज होना चाहिए और उसमें आपका एक ड्राइविंग जो सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी करंट को फ्लो करेगा। करंट को फ्लो कराना मतलब आपका करंट का डिफिनेशन जानते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए उसमें ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, और उसी ड्राइविंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ये देख रहे हो हमारा ये, यानी आपका सर्किट और नेटवर्क में क्या है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। हर एक सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन हर एक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सिस्टम ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या है हमारा। तो कहने का मतलब ऐसा जो सिस्टम जो हमारा टाइम के साथ हमारा वेरी नहीं करे, तो ऐसे जो सिस्टम को हम बोलेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ऐसा जो सिस्टम जो टाइम के साथ हम वेरी कर दें, तो ऐसे को बोलेंगे लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। एग्जाम्पल में यदि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो हमारा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा ये देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट है, यदि ये t का फंक्शन होता तो हमारा चेंज हो जाता। तो ये अभी जो देख रहे हैं ये क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये डिपेंडेंट ऑफ क्या है, टाइम है। यदि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तो सिस्टम हमारा जो होगा लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा। जो डिपेंडेंट ऑफ सिस्टम होगा वो क्या होगा हमारा, आपका और लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, इसके पहले वाले आपका बेसिक जो टर्म में हम लोग डिफाइन किए थे लंप नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे लंप नेटवर्क हम लोग बताए थे कि मतलब ऐसा जो नेटवर्क जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारा फिजिकली जैसे सेपरेट कनेक्टेड हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे वो क्या, लंप नेटवर्क। जैसे यहाँ पर देख लो ये सारा जितने भी फिगर बनाए हुए हैं ये सारा हमारा क्या है, लंप नेटवर्क है। ये सारा क्या है, लंप नेटवर्क है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आपका क्या होगा, फिजिकली हमारा सेपरेट नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा हमारा है ये, तो ये क्या है हमारा, इसमें ना तो रजिस्टर दिख रहा है, ना इंडक्टर दिख रहा है, ना कैपेसिटर। एक आपका लाइन हमारा है, तो जिसमें फिजिकली सेपरेट इंडक्टर कैपेसिटर नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो जितने हमारा एलिमेंट्स हमारा कॉम्बिनेशन है, तो जितना आपका फिजिकली है, ये सारा का सारा जो देख रहे हो वो क्या है, हमारा लंप नेटवर्क है हमारा। इसके बाद आपका बेसिक ये टर्म्स हमारा है वो करेंट है हमारा, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है, आप लोग इतने नोट डाउन कर ले, तब हम लोग करेंट के बारे में आते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका जितना था वो दी एंड हो जाएगा। और आई होप ये सारे को आप अच्छे से समझ गए होंगे, अंडरस्टूड होगा। अब ये समझने के बाद हमको नेटवर्क थ्योरी पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें, तब हम लोग आते हैं करेंट पर। चले, नेटवर्क की थ्योरी में बेस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है वो क्या है, हमारा थिंग जो करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप लोग जनरल वे में आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। मतलब फ्लो के इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है हमारा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं करंट। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए उसमें एक जो हमारा ड्राइविंग जो सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव करेगा। तो कैसे हमारा करंट का फॉर्मेशन होता है, कैसे करंट इंट्रोड्यूस होता है, वो हम लोग जानने जा रहे हैं।
तो डिफिनीशन बोला गया करेंट का क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट और टाइम रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, करेंट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई से, और आई का फॉर्मूला क्या हो, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से देख रहे हैं क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही है ना हमारा। तो यहाँ डिफिनेशन में भी बोला गया था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ चार्ज है ये हमारा इज कॉल्ड क्या, करेंट। यदि हम यूनिट की बात करें तो चार्ज जो हमारा होता है उसका यूनिट कूलम होता है और टाइम का हमारा सेकेंड हो गया। यानी इसका यूनिट हम लोग बात करें तो क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। इसका क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। C4 यहाँ कूलम है, कूलम पर सेकेंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। या आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि करंट का यूनिट क्या है, तो कभी कभी एम्पियर ना देके आपको दिया हुआ रहेगा इसमें कि कूलम पर सेकेंड। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एम्पियर ही होता है, आप लोग जानते हो हैं उसका यूनिट क्या हो सकता है, कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारा है तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमारा वन जो मतलब प्लेस से अनदर प्लेस के लिए इसमें क्या होना चाहिए, एक जो ड्राइविंग जो सोर्स होना चाहिए और उसी ड्राइविंग जो सोर्स को हम बोलते हैं एक एक्सटर्नल जो फोर्स होना चाहिए जो कि हम कहाँ से देते हैं, विद द हेल्प ऑफ EMF से इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे हमारा वर्क करता है देखिए, मान लीजिए सपोज के लिए ये कोई एटम्स है हमारा, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये एटम से इसमें मान लिया कि हम लोग एक बैटरी से मूव करा दिए, ठीक है, बैटरी से मूव करा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। ये जो निगेटिव जो इस पॉजिटिव पर आएगा तो हमारा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसको क्या करेगा, हमारा ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर की ओर खींचेगा। और ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर क्या होगा, रिपेल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा। यानी उस समय हमारा जो करंट है तो इस डिफिनेशन में बताया गया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, करंट। यानी आपका ये जो करंट हमारा क्या हो गया, ये आई डैश, और यहाँ पर दो करंट हम दिखाए हैं, एक आई और क्या है, आई डैश। ये आपका जो आई डैश जो देख रहे हैं इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर चलते हैं इसका, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल करंट। उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल करंट, ठीक है। यानी आपका इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस में सर्किट में हम लोग क्या, एक एक्सटर्नल जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक एक्सटर्नल जो फोर्स कहाँ से हम लोग देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से देते हैं। और इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है, इसको हम लोग एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, V इक्वल टू कितना, dW बाई कितना, dQ। dW हमारा क्या है, हमारा ये समझे, और dQ, ये Q तो आपको पता है कि चार्ज है हमारा, और ये हमारा क्या है, एनर्जी है हमारा, ये क्या है, एनर्जी। तो इसको हम लोग ऐसे भी इसका यूनिट को एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो गया हमारा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट भी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्यों बोलेंगे, वोल्ट भी हम लोग बोलेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग देखें कि करंट का हमारा जो है, कैसे हमारा करंट इंट्रोड्यूस होता है, कैसे जो करंट को डिफाइन करें। तो करंट का डेफिनेशन क्या बोला गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे, आई से, और आई का वैल्यू क्या है, dQ बाई dt। यदि इसकी यूनिट की बात करें हमारा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं टाइम जे रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और ये क्या है हमारा रेट, ये आपका हो गया चार्ज, ये हो गया टाइम। चार्ज का यूनिट हमारा क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका यूनिट कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि करंट का यूनिट क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया हुआ रहेगा, हो सकता है आपको दे दे जूल पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, नन ऑफ द, या दोनों। तो उस केस में आप एम्पियर नहीं है तो ऐसा नहीं समझेंगे कि इसका यूनिट नहीं है, तो उसका आपका यूनिट क्या होगा, हमारा कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग किससे जानते हैं, एम्पियर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखा बताया गया डिफिनीशन में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जे पॉइंट, ए पार्टिकुलर जे डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल जो फोर्सेस रिक्वायर्ड हमारा। और ये एक्सटर्नल जो फोर्स कहाँ से देंगे, विद द हेल्प ऑफ किससे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज बोला जाता है, और इज गिवन बाय V इक्वल टू कितना, dW बाई dQ। ये हमारा ये क्या एनर्जी है, ये हमारा क्या है,
चार्ज है, तो एनर्जी का जूल हो गया, ये क्या हो गया चार्ज पर कूलम, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपका क्या है ईएमएफ यानी वोल्टेज का यूनिट क्या हो गया हमारा वोल्ट बोलो या जूलम, क्या जूल पर कूलम हमारा, क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या है एक पावर, तो पावर का डिफिनेशन बताया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी। पावर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, W हमारा यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है हमारा एनर्जी है, ये क्या है टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हो गया हमारा dW कितना dt, यानी इसकी यूनिट की बात करें तो ये हमारा क्या है एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या से नाम से जानते हैं, इसको अनदर वाट के नाम से भी जाना जाता है। और वाट कैसे आया थोड़ा देख लेंगे, तो ये dW बाई कितना dt, इसको हम लोग लिख सकते हैं dW बाई dQ इंटू dQ बाई कितना dt, कोई एक्सप्रेशन में चेंजिंग नहीं है, हम dQ से मल्टीप्लाई कर दिए, dQ से डिवाइड कर दिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला टर्म थोड़ा देखिए, ये क्या हो गया हमारा आपका एनर्जी पर यूनिट कितना है चार्ज, तो ये वाला पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो V से एक्सप्रेस कर सकते हो, I से एक्सप्रेशन को I से कर सकते हैं, तो V इंटू आई, यानी पावर कितना हो गया हमारा V इंटू आई, और इसका यूनिट क्या होगा हमारा, इसका यूनिट वाट होगा, और इसके यूनिट को हम लोग कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, दिस इज योर पावर, ठीक है। और एनर्जी यदि बात किया जाए तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है, उसको एनर्जी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग इसमें जो है वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ जाए, हम ये सारे जो वैल्यू जो लिखे हुए हैं आइडियल केस में लिखे हुए हैं। ओपन जो सर्किट कहने का मतलब कि ऐसा हमारा सर्किट या ऐसा जो नेटवर्क जिसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो ओपन जो सर्किट के केस में करंट का वैल्यू कितना होगा जीरो, उसका यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना इन्फिनिटी, और वोल्टेज का बात करें तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये नहीं बहुत लार्ज की बात किया जा रहा है, बहुत ही हाई हमारा। शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमारा क्या होगा जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो, करंट का वैल्यू क्या इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी अगेन समझेंगे, ये इतना नहीं बहुत लार्ज है हमारा, ठीक है, ये आपको आइडियल केस में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से यदि हम आपको डिस्कस करें तो यहाँ पर एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, ये हमारा या सर्किट बोले, क्या एक सिंपल हम रजिस्टर लिए जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 5 ओम है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका वैल्यू इतना है। इस केस में अभी करंट का वैल्यू कितना आया 2 एम्पियर आ गया, करंट का वैल्यू कितना 2 एम्पियर। मान लो हम इस टर्मिनल जो है, ये जो टर्मिनल ए है और इस टर्मिनल बी है, यदि इस टर्मिनल को हम ओपन कर दें तो ओपन कर दोगे तो इसका नेटवर्क हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये बनेगा, यही होगा हमारा। और इस केस में हमारा क्या करंट फ्लो करेगा, तो करंट का वैल्यू नहीं होगा, यानी करंट का वैल्यू क्यों जीरो, क्यों, क्योंकि ये सर्किट नहीं है हमारा, सर्किट होगा तभी हमारा क्या होगा करंट फ्लो होगा, तो इतना। और आपको पता है कि I का वैल्यू VY कितना होता है R, जब वोल्टेज यहाँ हमारा जीरो तो है नहीं, वोल्टेज तो अप्लाई कर ही रहे हो, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब I जीरो कब होगा, जब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाए इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस कितना हो जाए R का वैल्यू क्या हो इन्फिनिटी, तभी करंट हमारा क्या होगा जीरो होगा। यानी आपका ओपन सर्किट के केस में R का वैल्यू कितना इनफाइनाइट, करंट का वैल्यू कितना जीरो, ठीक है। और यदि हम वोल्टेज की वैल्यू मेजर करें तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा V इक्वल टू आई इंटू कितना होता है R, आप जानते हो। तो वोल्टेज तो यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो वोल्टेज तो कभी जीरो होगा ही नहीं। लेकिन आइडियल जे केस में इस मान लो ये नेटवर्क में बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दें तो उस समय हमारा वोल्टेज इसके क्रॉस कितना होगा, यही वोल्टेज मिलेगा, यानी वोल्टेज बहुत ही हाई होगा। समझ में आ गई। शॉर्ट सर्किट के केस में हमने बताया क्या कि वोल्टेज का वैल्यू जीरो होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो, करंट का वैल्यू कितना बहुत ही हाई। इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो यही नेटवर्क सेम लो, मान लो इस केस में हमारा क्या है करंट का वैल्यू कितना 2 एम्पियर। अब इसको हमको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए इस टर्मिनल ए और बी को क्या करें, एक वायर से हम लोग क्या कर दें कनेक्ट कर दें। जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए और बी पर पोटेंशियल हमारा क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए पर जितना पोटेंशियल है उतना ही बी पर पोटेंशियल है।
अब इसके क्रॉस वोल्टेज आप जानते हो VAB का वैल्यू VA माइनस कितना VB। जब ये पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा, यानी VB VA के बराबर हो गया, तो दोनों वैल्यू हो गया, तो यानी कितना 0, यानी वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, वोल्टेज का वैल्यू 0। अब आपको पता है करेंट का एक्सप्रेशन I इक्वल टू कितना V/R, ठीक है। जब हमारा वोल्टेज हमारा 0 हो गया है, हमारा I का वैल्यू कितना हमारा है इतना हमारा, यानी वोल्टेज हमारा कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि पोटेंशियल तो 0 हो गया, लेकिन करंट का वैल्यू यदि मेजर करना चाहें तो करंट का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो टर्मिनल हमारा शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट है तो इसका रेजिस्टेंस है कुछ, यानी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 0। और I इक्वल टू आपको पता है V/, कितना R। वोल्टेज तो हम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं, जब वोल्टेज हमारा अप्लाई कर ही रहे हो तो ये किस पर डिपेंड करेगा R पर, और R का वैल्यू कितना 0 है, तो ये कितना करंट का वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी हमारा। यानी कहीं भी यदि किसी नेटवर्क में हमारा यदि करंट का वैल्यू 0 हो, या इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी हो, या वोल्टेज का वैल्यू हमारा इनफाइनाइट हो, तो उस केस में समझना कि वो हमारा नेटवर्क हमारा कैसा बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट की तरह। यदि हमारा V इक्वल टू 0 वोल्टेज किसी का 0 हो, किसी एलिमेंट के क्रॉस उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो और करंट का वैल्यू लार्ज हो, तो उस केस में समझना कि वो सर्किट हमारा क्या है शॉर्ट सर्किट हमारा। तो यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होता है। हमेशा जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल जो केस में हमारा ओपन जे सर्किट के केस में करंट का वैल्यू कितना होगा, तो आइडियल करंट का वैल्यू कितना, हमेशा ओपन सर्किट में रिमेंबर रखना करंट का वैल्यू कितना 0, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना इनफाइनाइट, वोल्टेज कितना इनफाइनाइट। यदि ये इनफाइनाइट नहीं हो, मान लो लार्ज का ऑप्शन है, तो उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा लार्ज होगा, वोल्टेज का वैल्यू भी लार्ज होगा। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 0 होगा, और करंट का वैल्यू भी कितना होगा बहुत ही लार्ज होगा। इसी लार्ज को हम इनफाइनाइट से डिनोट किए हैं। यदि इनफाइनाइट नहीं मिले, लार्ज लिखा हुआ हो, तो उस समय आप क्या सिलेक्ट करेगा ऑप्शन में लार्ज सिलेक्ट करना। हम समझते हैं कि आप लोगों को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हमारा जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।